Hello, welcome my dear students. We are here discussing class 10th mathematics. My topic is polynomial. Here there is a question, find zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients. नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज ज्ञात करना है और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मेरा पहला पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्वेश्चन, लेट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। Here a बराबर 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लिया px, लेट px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ हेयर a का मान एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है। a इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, c इक्वल टू 10। हमें पोलिनोमियल px का जीरो ज्ञात करना है। जिस पोलिनोमियल का जीरो ज्ञात करना है हम पोलिनोमियल को जीरो मान लेंगे। लेट px बराबर 0। मैंने px को मान लिया। जिस पोलिनोमियल का जीरो मानना है, जीरो ज्ञात करना है, उस पोलिनोमियल को पहले हम px मान लेंगे और पोलिनोमियल से abc का मान निकाल के रख लेंगे। अब लेट px बराबर 0। अब नाउ रिप्लेस px बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इसको फैक्टर किस प्रकार करेंगे? मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने पर मिडिल टर्म के बराबर हो और गुणा करने पर पहला टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर हो। तो 7x को हम दो टर्म में स्प्लिट करेंगे। जोड़ने पर 7x के बराबर हो, गुणा करने पर पहला टर्म और लास्ट टर्म 10x स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन में और लिखते हैं एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 5x प्लस 2x जोड़ने पर होगा 7x। अब 5x और 2x का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म 7x को हमने दो टर्म में स्प्लिट किया, 5x प्लस 2x। वी आर एडिंग 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x, मल्टीप्लाई 5x 2x 10x स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। नाउ टेक x एज ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म। पहला दो टर्म से x का कॉमन लिया। तो x कॉमन लिया तो x स्क्वायर है यानी x 2 है, तो एक x बच गया, प्लस 5 x कॉमन लिए बाहर आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। और x प्लस 5 टेक एज ए कॉमन, x प्लस 5 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 और सो x बराबर -5 और -2। -5 and -2 are x equal to -5 -2 are zeros of
polynomial px. These are x equal to -5, -2 are zeros of polynomial. तो क्वेश्चन में हमें पूछा फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया px बराबर x² + 7x + 10। मैंने माना लेट px बराबर 0, x² + 7x + 10 = 0। बीच के टर्म को दो टर्म में स्प्लिट किया 5x + 2x। पहला दो टर्म में x कॉमन लिया x + 5, अगले दो टर्म में 2 कॉमन लिया x + 5 = 0। x + 5 दोनों टर्म से कॉमन लिया x + 2 = 0। आइदर x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x = +5 है LHS, दाईं ओर ले जाएंगे -5, x + 2 0 दाईं ओर ले जाएंगे तो -2, x बराबर -2। तो x = -5 और -2, तो x = -5 - 2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जब कभी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालना है आप px = 0 मान लें। अब मानने के बाद सॉल्यूशन निकालें, x का जो मान आएगा वही मान उस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। अब अगला भाग कर रहा है कि इसके रिलेशनशिप को आप वेरीफाई कीजिए, रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। तो आप यहां देखो सम ऑफ जीरोज, हमारे पास 0 आया है -5 - 2। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -5 - 2 इक्वल टू -7 इक्वल टू -7 इक्वल टू -7/1 इक्वल टू -7 इक्वल टू b और a इक्वल टू 1 -b/a। तो सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a। यही नियम है सम ऑफ जीरोज माने जीरो का सम -b/a। वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 × -2 -into +5 × 2 10। This is 10/1। Now c equal to 10, c a equal to 1, c/a। The sum of zeros equal to -b/a, product of zeros equal to c/a। Verified c/a, c equal to 10, 10 equal to c, a equal to 1, the c/a। Sum of zeros -b/a, product of zeros c/a, verified। verified। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हमने जीरोज निकाला -5 - 2, सम ऑफ जीरोज -5 - 2 -7 -7/1 दिस इज इक्वल टू 7 -7 इक्वल टू b 1 इक्वल टू a, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 × -2 -+ 5 2 10 10/1 इक्वल टू c/a। our verified। Now question number B, question number B, second question। let px बराबर x² - 3। we can write this, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं +0 × x - 3। here यहाँ a equal to 1, b equal to 0, c equal to -3, c equal to -3। let px बराबर 0, माना px बराबर 0 और px
एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और x बराबर प्लस माइनस √3 माइनस √3 x इक्वल टू √3 minus √3 are zeros of polynomial, are zeros of polynomial Px. Now we have to verify rules. Sum of zeros, sum of zeros, sum of zeros √3 plus minus √3 equal to √3 minus √3 equal to 0. This is equal to minus 0 by 1 minus 0 equal to b, a equal to 1 minus b by a. Product of zeros, product of zeros बराबर √3 into minus √3 plus into minus minus √3 into √3 3 √3 into √3 3 minus equal to minus 3 by 1 minus 3 equal to c, 1 equal to a. Our rules verified. Sum of zeros equal to minus b by a product of zeros equal to c by a, verified. Once again, let px बराबर x square minus 3. We can write it as x square plus 0 into x minus 3. Here a equal to 1, b equal to 0, c equal to minus 3. To find zeros of polynomial, let px equal to 0, x square minus 3 equal to 0, x square equal to 3. So x बराबर plus minus √3. One 0 is √3, another 0 is minus √3 are zeros of polynomial. Sum of zeros √3 plus minus √3, √3 minus √3 equal to 0. We can write it minus 0 by 1, 0 equal to b, a 1 equal to a minus b by a. Verify. Product of zeros √3 into minus √3 plus into minus minus √3 into √3 3 minus 3 by 1 minus 3 equal to c, a equal to 1 c by a. Our rules verified. Now question number c. Similarly, we can solve question number c. Let px equal to x square minus 2x plus 8. Here a बराबर 1, b बराबर minus 2, c बराबर 8. a बराबर 1, b बराबर minus 2, c बराबर 8. To find zeros of polynomial, let px equal to x square minus 2x minus 8 equal to 0 or x square minus 2x minus 8 equal to 0. Now we have to factorize this polynomial. अब देखो, इसको फैक्टराइज करना है, बीच के टर्म को इस प्रकार हमें ये करना है जिससे क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए. लेकिन और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0. जरा क्वेश्चन देख लूं. -8 ही है क्वेश्चन, समझे.
-2x माइनस 8 क्वेश्चन है, सॉरी, x² माइनस 2x माइनस 8 x², क्वेश्चन नंबर सी इज x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें बीच के टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना है, जोड़ने पर मिडिल टर्म के बराबर हो और गुणा करने पर -8x² के बराबर हो। अब यहाँ पर एक टर्म बड़ा होगा और एक टर्म छोटा होगा। बड़ा टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म के साइन में -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो -4x में से प्लस 2x घटाएंगे तो बचेगा -2x, अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8x², जो पहला टर्म और तीसरे टर्म के गुणनफल के बराबर है। अब पहला दो टर्म से हम x कॉमन लेंगे, x - 4, दूसरा दो टर्म में 2 कॉमन लेंगे, x - 4 इक्वल टू 0, और x - 4 दोनों टर्म में कॉमन हुआ, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर x - 4 इक्वल टू 0 either x - 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. So x बराबर 4 minus 2 are zeros of polynomial px। पॉलिनोमियल px का ये हुआ 0। वंस अगेन, फिर से एक बार, px बराबर x² माइनस 2x प्लस a। यहाँ x का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, 1, x² का, x का -2 और c इक्वल टू 8, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 8। लेट px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x² मैंने लिखा -4x प्लस 2x, -4 में से प्लस 2x जाएगा तो -2x बचेगा, -8 इक्वल टू 0। पहला दो टर्म में x कॉमन लिया तो x - 4, अगले दो टर्म में 2 कॉमन लिया, x - 4 इक्वल टू 0, x - 4 दोनों टर्म में कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर x - 4 0 और x प्लस 2 0, x इक्वल टू 4 और यहाँ से आया -2, तो ये दोनों हुआ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 4 एंड -2 आर पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ जीरोज, sum of zeros, sum of zeros बराबर 4 प्लस -2 बराबर 4 - 2 बराबर 2। अब हम 2 को लिख सकते हैं -2/1, माइनस ऑफ माइनस इक्वल टू +2। अब बराबर -b/a, b का मान है -2, तो -2 के जगह लिखा है b और 1 के जगह लिखा है a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 4 इंटू -2 बराबर -8 बराबर -8 -8/1 इक्वल टू c/a, c/a। फिर से देखो, px था सम ऑफ जीरोज 4 और -2, तो 4 - 2 इक्वल टू 2,
बराबर माइनस माइनस 2/1 माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू -2 -8 -8/1 -8 इक्वल टू c, 1 इक्वल टू a, c/a. आवर रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज वेरीफाइड, ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब देखो डी क्वेश्चन, डी 4s² माइनस 4s, लेट PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। हेयर a बराबर 4, b बराबर -4 और c इक्वल टू 1। लेट PS इक्वल टू 0 और 4s² माइनस 4s और इसको हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब यहां देखो 2s का होल स्क्वायर, a² माइनस 2a 2s b1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला से हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s बराबर हाफ, s का मान 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हाफ, s इक्वल टू हाफ। Which are zeros of polynomial PS, are zeros of polynomial PS। ये polynomial PS का जीरोज हुआ। फिर से देखो, लेट PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ a का मान 4 है, b का मान -4 है, c का मान 1 है। लेट PS बराबर 0, PS का वैल्यू है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s का होल स्क्वायर 4s² होगा, -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। तो a माइनस b के होल स्क्वायर 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वी कैन राइट 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s बराबर हाफ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, हाफ आर जीरोज ऑफ polynomial. Now sum of zeros. Now sum of zeros बराबर हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 बराबर -1 माइनस ऑफ माइनस हो गया +1 इक्वल टू -4/4 नाउ -4 इज b, तो b/a इक्वल टू 4 b/a। सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4,
half into half equal to 1/4. Now 1 equal to C, 4 equal to A, C by A. Verified. Sum of zeros half plus half, half plus half हुआ 1. 1 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1. अब मैं इसको लिख दिया 4/4 से गुना कर 4/4 कट के हुआ -1. अब -4 इक्वल टू B, A इक्वल टू 4, तो माइनस B by A. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हाफ इंटू हाफ 1/4, 1 इक्वल टू C, 4 इक्वल टू A, C by A. Our relation is verified. Now question number E. Let Px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. Here A बराबर 6, B बराबर -7, C बराबर -3. Let Px इक्वल टू 0 और 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. फिर हम बीच के टर्म को तोड़ के बनाएंगे. पहला टर्म और दूसरे टर्म का गुणनफल, तीसरे टर्म का गुणनफल हुआ -18x स्क्वायर, -18x स्क्वायर. अब देखो बीच के टर्म को तोड़ते हैं. -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. -9x में से प्लस 2x घट जाएगा, -7x बचेगा. अब -9x और 2x का गुना करेंगे तो -18x स्क्वायर होगा, जो पहला टर्म और तीसरे टर्म के गुणनफल के बराबर है. अब पहला दो टर्म में कॉमन लो, 3x कॉमन होगा, 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन हुआ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 कॉमन हुआ, बच गए हम 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 2x बराबर 3 और 3x बराबर -1, और सो x बराबर 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल Px, आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल Px. ये पोलिनोमियल Px का जीरोज हुआ. फिर से देखो, Px बराबर 0 माना, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 माना. मिडिल टर्म को तोड़ा, -9x प्लस 2x जोड़ेंगे तो -7x के बराबर होगा. गुणनफल पहला टर्म और तीसरे टर्म के गुणनफल के बराबर है. 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब 2x माइनस 3 कॉमन लिया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. आइदर 2x माइनस 3 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3 है, दाईं ओर ले गए प्लस 3, 3x दाईं ओर 1 गया, -1 हुआ. x इक्वल टू 3/2 और -1/3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. हमें पोलिनोमियल का जीरोज निकल गया. अब रूल्स को वेरीफाई करेंगे. सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बराबर 3/2 माइनस 1/3. 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6 माइनस -7/6 माइनस -7/6 और -7 इक्वल टू B और 6 इक्वल टू A, तो -B/A.
माइनस बी बाई ए। वेरीफाइड सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 3/2 इंटू माइनस 1/3 बराबर माइनस 3/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, माइनस हाफ। अब इक्वल टू माइनस 3/6, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस 3 हुआ C या 6 इक्वल टू A, तो C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर C/A। फिर से देखो सम ऑफ जीरोज 3/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6। अब इसको हम माइनस ऑफ माइनस 7/6 लिख सकते हैं। माइनस 7 इक्वल टू बी या 6 इक्वल टू ए, माइनस बी बाई ए। वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 इंटू माइनस 1/3, माइनस 3/2 इंटू 1/3 प्लस माइनस माइनस 3 कैंसिल, माइनस हाफ। हमने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना कर दिया, तो माइनस 3/6, माइनस 3 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 8, C/A। तो आवर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient verified. Now last question F. Now last question F. Let Px बराबर 3x square minus x minus 4. Here A बराबर 3, B बराबर -1, C बराबर -4। Let Px इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको फैक्टराइज करेंगे। पहला टर्म और तीसरा टर्म का गुणनफल है -12x स्क्वायर। अब बीच के टर्म को हम दो टर्म में डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 12 टर्म हम मिडिल टर्म के साइन में देते हैं। -4x से प्लस 3x गया -x, -4 इक्वल टू 0। अब जोड़ो, -4 में से प्लस 3x गया तो -x, गुना करो -12x स्क्वायर, जो पहला और तीसरा टर्म के गुणनफल के बराबर हुआ। अब यहाँ पर x कॉमन लीजिए, 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और 3x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 3x बराबर 4 और x बराबर -1। सो x बराबर 4/3 -1 आर zeros of polynomial Px। फिर से देखो, मैंने माना लेट Px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, लेट Px बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर, अब मिडिल टर्म -x, -4x प्लस 3x, -4 में से प्लस 3x जाएगा, -x बचेगा, गुना करेंगे -12x स्क्वायर के बराबर होगा। अब x कॉमन तो 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन, कोई चेंज नहीं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 कॉमन हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, 3x माइनस 4 0 और x प्लस 1 0। फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर 3x इक्वल टू 4,
second factor x equal to -1. x equal to 4/3 -1 are zeros of polynomial. इस प्रकार हम polynomial का zeros निकाल लिए। अब नियम को वेरीफाई करेंगे। sum of zeros बराबर 4/3 -1 बराबर 3 LCM 4 - 3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल टू -1 इक्वल टू b 3 इक्वल टू a माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 4/3 इंटू -1 बराबर -4/3 इक्वल टू -4/3 -4 इक्वल टू c 3 इक्वल टू a c/a। The sum of zeros minus b/a and product of zeros c/a verified. Sum of zeros 4/3 -1 4 - 3/3 1/3 we can write it minus of -1/3 minus b/a product of zeros 4/3 into -1 minus 4/3 minus 4/3 minus 4 equal to c 3 equal to a c/a verified. So these are the solution of these questions.